देवरानी को हुआ पछतावा। एक घर में दो बहुएं थीं, सोनाली और पूजा। दोनों की ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। पूजा, तू बैठी क्यों है? किचन में इतने सारे काम पड़े हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहे? छोटी हूँ तो घर का सारा काम मैं ही करूँगी। हर कोई मुझसे ही काम करवाता है। तेरी आजकल कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चल रही है। लगता है माँ जी से कहना पड़ेगा। सास की धमकी क्या दे रही हो? मैं तो कोई काम नहीं करूँगी। ठहरो, अभी कहती हूँ मम्मी जी को। मम्मी जी सुनिए जरा, आज तो हद हो गई। पूजा को जो काम कहा जा रहा है वो काम कर ही नहीं रही है। इसे समझाइए बड़े छोटे का आदर कैसे करना है। मैं अकेले क्या क्या काम करूं? तुम दोनों से कहा है ना कि अपना अपना काम कर लिया करो, तो फिर क्या रोज की तुम्हारी लड़ाई है? देखिए ना मम्मी जी, मैंने इसे इसके हिस्से का काम करने के लिए कहा तो ये नहीं कर रही है। अपना फोन लेकर बैठी है। मम्मी जी, मैंने सब कर लिया है, फिर भी जेठानी जी कह रही हैं कि काम नहीं किया। तुम दोनों काम के लिए ना लड़ो, इसीलिए तुम्हारे काम को बांट दिया गया है। तो अब किस बात की लड़ाई? देखिए ना मम्मी जी, बर्तन साफ करने से और झाड़ू पोछा करने से मेरे नाखून टूट जाते हैं और मेरे हाथ भी कट जाते हैं। मुझसे तो काम नहीं होता। अरे तुम्हें तो बड़े और छोटे का बिल्कुल भी कायदा नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सब शिक्षा दी है? मेरे माँ बाप तक जाने की आपको जरूरत नहीं है। मेरा मन करेगा तभी मैं काम करूंगी। फिर पूजा अपने कमरे में चली जाती है। सुनते हो जी, आज तो मनोज की बहू ने हद ही कर दी। क्यों, क्या हुआ? उसे तो बड़े और छोटे का लिहाज ही नहीं है। बेचारी सोनाली बहू सारा दिन काम करती है। ऐसे कब तक चलेगा? मेरे तो सिर में दर्द होने लग गया। आप ही समझाइए अपनी बहुओं को। अब इन दोनों को अलग करना ही पड़ेगा, तभी समझेगी छोटी बहू। इसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां पड़ेंगी, इसे तब समझ आएगा। मैं आज मनोज और अशोक से बात करता हूँ। फिर मनोज और छोटी बहू को अलग कर दिया जाता है। पूजा मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ हम अलग हो गए। अब मैं अच्छे से पहनूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, होटल जाऊंगी, घूमने जाऊंगी और अब हमें खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। इस सोच से वो अपने परिवार से अलग हो जाती है। पूजा के घर। सुनो पूजा, मुझे दुकान जाना है, मैं नहाकर आता हूँ। तब तक मेरा टिफिन तैयार कर देना। सुनिए जी, आपके लिए क्या बनाऊं? खाने में क्या डालूं आपके टिफिन में? कुछ भी बना लो, लेकिन जो भी बनाओ जल्दी बनाना। मेरा टिफिन जल्दी तैयार करो। तभी पूजा का बच्चा परेशान कर रहा होता है और उसी समय फोन बजने लगता है। मेरे कपड़े कहाँ रखे हुए हैं? मेरे कपड़े तो धोए हुए भी नहीं है। मैं क्या पहनूं? तुमसे कुछ काम सही ढंग से नहीं होता क्या? तुम्हारे कपड़े साफ तो किए थे मैंने, बच्चे ने गंदे कर दिए होंगे। और तुम सारा दिन मुझ पे चिल्लाया मत करो। मेरा टिफिन तैयार है क्या? अरे नहीं, मेरी माँ का फोन आ गया था। इधर बच्चा भी परेशान कर रहा है। सुनिए ना, आज बाहर से ही कुछ खा लेना। उधर सोनाली रोज की तरह सबका टिफिन तैयार करती है। आ जाओ, अब टिफिन खा लेते हैं। मनोज टिफिन तो लाया नहीं था, इसलिए वो सबका मुंह देख रहा था और उठकर जाने लगा। तभी मनोज के पिता ने उसे आवाज दी और कहा, क्या हुआ बेटा, आज तू टिफिन नहीं खाएगा? नहीं पिताजी, आज मैं टिफिन नहीं ला पाया। मुझे पता था बेटा कि उससे काम नहीं होता। उसे घर की जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। ये ले, तेरी भाभी ने तेरे लिए टिफिन भेजा है। अब पता चला, सोनाली बहू की कोई गलती नहीं। फिर मनोज शाम को अपने घर जाता है और अपनी वाइफ से कहता है, तुम्हें पता है सोनाली भाभी कितनी अच्छी है? उन्होंने आज भी मेरा टिफिन पापा के साथ भेजा। सोनाली भाभी हमेशा मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। हाँ हाँ, बुरी तो मैं ही हूँ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फिर एक दिन पूजा का बच्चा घर से अकेले ही बाहर निकल जाता है। पूजा फोन पर बात कर रही थी, उसे पता ही नहीं चला कि बच्चा घर से बाहर चला गया। सोनाली सब्जी लेकर आ रही थी, तभी लोगों की भीड़ लगी देखी। अरे, यहाँ भीड़ किस बात की लगी है? वो लोगों से पूछती है कि यहाँ भीड़ क्यों लगी है। वहाँ कोई और नहीं बल्कि मनोज का बेटा चिंटू बेहोश पड़ा था। वो लोगों की मदद लेकर चिंटू को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ पहुंचकर सबको फोन करती है। तब वहाँ सब पहुंच जाते हैं और इधर पूजा अपने बच्चे को पूरे घर में ढूंढ रही होती है। मनोज आकर उस पर गुस्सा करता है। बच्चा हॉस्पिटल में है, तुमको अब होश आया कि बच्चा कहाँ है? हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हो गया मेरे बच्चे को? वो तो घर पर था।
हाँ, वो घर पर ही था, लेकिन तुम्हारा ध्यान फोन में और दूसरों की बुराइयों में रहता है, अपने बच्चों में और घर के काम में नहीं। वो बच्चा अकेला बाजार चला गया। वो तो भला हो भाभी का जो चिंटू को तुरंत अस्पताल ले गई। पूजा ये सब सुनकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हमेशा भाभी को गलत समझा। मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो। माफी मुझसे नहीं, हमारे परिवार से मांगो, जिन्होंने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ किया। आंखें खुल गई अब तुम्हारी। पूजा अपने ससुराल वालों से माफी मांगती है और अपनी गलतियों का पश्चाताप करती है।